बाबा की मुरली है 12/7/21। तो लिखते नहीं है तो कोई बात नहीं, कल जो नहीं लिख पाते अलग बात है, जो लिखते हैं बाबा कहते मीठे बच्चे बाप जैसा निरहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। आप मुरली नहीं लिखते हैं? लिख लिए? कोई बात नहीं, सब लाइव वाले लिखते हैं। बाबा बोले मीठे बच्चे बाप जैसा निरहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। आज का प्रश्न, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? देखिए, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? उत्तर, सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुखकर्ता के बच्चे हो। सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुखकर्ता के बच्चे हो। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुखकर्ता के बच्चे हो। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो तो आधा कल्प के लिए सुखधाम में चले जाएंगे। उन्हें फॉलो करो तो आधा कल्प के लिए सुखधाम में चले जाएंगे। यह पैगाम सबको देना है। यह पैगाम सबको देना है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे, जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे, वह 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। वह 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। और आज का गीत है हमारे तीर्थ न्याय। ओम शांति। तो बाबा क्या बोले? मीठे बच्चे बाप जैसा निरहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। बाबा क्या है? निरहंकारी। बाबा में कोई अहंकार है? बोलते हैं वर्ल्ड सर्वेंट है दुनिया के मालिक, सृष्टि के रचयिता, फिर भी क्या कहते हैं? हम तुम्हारा नौकर हैं। क्या कहते हैं ना? तो बाबा कहते हैं कि बाप जैसा निरहंकारी और निष्काम सेवाधारी। बाबा सेवा करते हैं, लेकिन बदले में हमसे कुछ आशा रखते हैं क्या? नहीं।
क्योंकि बाबा जो भी सेवा कर रहे हैं, राजा रानी तो हम ही लोग बनेंगे कि बाबा बनेंगे, है ना। तो इस संसार में कोई निष्काम सेवाधारी है तो एक बाबा, बाकी हम लोग जो कुछ भी करते हैं वो मिलता ही है, वो मिलता ही है। तो सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं ना। बाबा क्या करते हैं, सत्य की दुनिया की स्थापना करेंगे, हम बच्चों को बादशाही दे देंगे और अपने परम धाम वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। आज का प्रश्न है, बाबा का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? तो बाबा उत्तर बताते हैं, सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुकर्ता के बच्चे हो। क्या बताना है? कि हमारा जो बाप है वो दुख हरता सुकर्ता है। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है, कि हमारा बाप ही क्या है, दुख हरता सुख करता है। तो जब बाबा किसी को दुख नहीं देते हैं तो हम बच्चे किसी को दुख नहीं दें। तो बाबा कहते हैं, तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है, तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो, तो आधा कल्प के लिए सुखधाम में चले जाए। सुखदाता बाप को याद करेंगे और बाबा के बताए रास्ते पे चलेंगे तो क्या होगा, आधा कल्प के लिए सुखधाम में चले जाएंगे। यह पैगाम सबको देना है, सबको समझाना है, क्योंकि परमात्मा आए हुए हैं, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। यदि आप बाबा को याद करेंगे, उनके बताए रास्ते पे चलेंगे तो आधा कल्प के लिए सुखधाम में चले जाएंगे, सुखधाम से बच जाएंगे। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे वह 21 जन्मों के लिए माया के बेहोशी से छूट जाएंगे। 21 जन्मों के लिए क्या होंगे, माया के बेहोशी से छूट जाएंगे। अभी जब बाबा के श्रीमत पे चला, सत्युग त्रेता में तो विकार होता नहीं है, वहाँ तो माया होता नहीं है। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं, जो बाबा के इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे वह 21 जन्मों के लिए क्या होंगे, माया के बेहोशी से छूट जाएंगे। और आज का गीत क्या बजा है, हमारे तीरथ न्यारे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, इस गीत का अर्थ तो समझ गए ना। वह आत्माओं का वह बाप है। कौन? हम आत्माओं का वह बाप है। कौन? शिव बाबा। मुख्य है ही आत्मा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमारी आत्मा परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठी है। जब भी हम लोग ज्ञान मुरली सुनते हैं तो बाबा के माँ वाक्य है ना, तो हमारी आत्मा भी किसके सामने बैठी है, बाबा के सम्मुख बैठी है। तुम्हारी सोल सुप्रीम सोल के सामने बैठी है ना। तुमको तो अपना शरीर है, इनको तो लोन लिया हुआ शरीर है। बाबा को तो अपना शरीर नहीं है, बाबा को तो लोन लेना पड़ता है। वही बाबा कहते हैं, गुरु लोग मनुष्यों को यात्रा पर ले जाते हैं। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु है। गुरु लोग भी यात्रा पर ले जाते हैं ना, तो भक्ति मार्ग में तो ढेर गुरु है। भारत में तो स्त्री अपने पति को भी गुरु और ईश्वर समझती है ना, लेकिन बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चे हो, लेकिन रियल में गुरु कौन है, शिव बाबा है ना। पति परमेश्वर कौन है, शिव बाबा। ये पति परमेश्वर परमात्मा के लिए कहा गया था, लेकिन लोग पति को ही, पति परमेश्वर तो पावन बनाते हैं, कलयुगी पर पति तो पतित बना देता है। पति परमेश्वर तो हमें सदगति करते हैं, वो तो दुर्गति कर देता है ना। तो वही बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग का ढेर गुरु है। भारत में तो स्त्री अपने पति को भी गुरु ईश्वर समझती है। बाप बच्चों को समझाते, तुम बच्चे हो ना। अभी आप सही बाबा के क्या हैं, बच्चे हो ना। बच्चे बन के रहेंगे तो माया से बचे रहेंगे, बच्चे बन के रहेंगे तो माया से बचे रहेंगे। और जहाँ बड़ा होने की कोशिश की है कि हम तो बहुत जानते हैं, हम बहुत बड़े हैं, तो माया बेहोश कर दे, क्या कर देगा। तो बाबा कहते हैं, समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं,
बेहद का वर्षा फिर से लेने आए हैं, अभी हमें सदगति को पाना है, यह तो निश्चय है ना। सारी दुनिया दुर्गति में है, पतित है, पावन होने के लिए बुलाते हैं। तो भारत में कितने ढेर के ढेर गुरु हैं, कोई को 100 गुना फॉलोवर्स, कोई के 500, तो कोई के 50 भी होते हैं। कोई के 100 फॉलोवर्स हैं, कोई के 500 हैं, कोई के 50 हैं, कोई के लाखों में भी हैं, कोई के लाखों करोड़ों में भी होते हैं। जैसे खोजो का आगा खा गुरु है, कितने उनके फॉलोवर्स हैं, कितना उनको रिगार्ड देते हैं। फिर भल कुछ भी करने वाला हो, लेकिन उसका उनका मान कितना है। तो भक्ति मार्ग में गुरु अनेक है और ज्ञान मार्ग में एक। कौन है? शिव बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में गुरु अनेक है, फिर वह भी नंबरवार होते हैं। कोई की कमाई पद्मों की होती है, आगा खां की कमाई बहुत है, आती है इतिहास में उनका। उनको हीरो में तौल कर दान दिया था उनके शिष्य। इतने प्रभावित थे कि उनका जो शिष्य था कैसे तौला था। हाँ, सबसे बड़ा गुरु कौन है? शिव बाबा, तो उसको कैसे तौलेंगे है ना। तो बाबा कहते हैं एक तरफ हीरे, दूसरे तरफ उनका गुरु, हीरे दान करते हैं। कितने हीरे होंगे आजकल? सोने में तो बहुतों को वजन कर देते हैं। दूसरा प्लेटिनम होता है, वह सोने से भी ज्यादा कीमती होता है। प्लेटिनम क्या होता है? सोने से भी ज्यादा कीमती होता है, वह भी वजन कर दिया था। गुरु का मर्तबा देखो कितना है। ऐसे गुरु लोग तो ढेर हैं। अब इस सतगुरु को तुम क्या देंगे? उसको तो प्लेटिनम में वजन कर दिए, दुनिया वाले को हीरे में कर दिए, लेकिन इस सतगुरु को कैसे वजन करेंगे? उनको वजन करेंगे? आप पूछ रहे हैं हीरे वजन कर देंगे? उनका वजन हो सकता है? बाबा तो खुद निराकार है, तो उनका वजन क्या होगा? उनका खुद का ही वजन नहीं है। शिव तो है ही बिंदी, शिव तो है ही बिंदी। बाबा कहते हैं उनका वजन तुम क्या करेंगे? या तुम्हारा गुरु कितना वंडरफुल है ना। बाबा जैसा कोई गुरु है? सब कुछ देते हैं, लेते कुछ भी नहीं है। सबसे हल्का, बिल्कुल सूक्ष्म। तुम्हारा गुरु एक है, तुम जानते हो। शिव बाबा तो दाता है ना, शिव बाबा तो दाता है ना। भगवान कभी कुछ ले नहीं सकते, वो तो देते हैं। आप ईश्वर अर्थ जो भी दान करते हैं, ईश्वर को देते हैं क्या? वो अपना भाग्य बनाते हैं। क्योंकि बाबा को पता है आपको कि एक का पदम गुना देगा। क्या देगा? ईश्वर दान करते हैं ना, तो बाबा क्यों लेता है? बाबा कहता है कि पुराना दे दो तो सत्युग में तुमको पदम गुना दे देंगे, नहीं तो विनाश हो जाएगा। नहीं भी दोगे तो विनाश हो जाएगा। तो जो समझदार होता है वो क्या करता है? सफल कर लेता है। तो वही बाबा कहते हैं कि भगवान तो दाता है ना, वो लेता थोड़ी है। और उसको हम क्या दे सकेंगे? क्या देंगे? कुछ लेकर के आए थे क्या वहां से? नहीं ना। जो लिया उसी से लिया, जो दिया उसी को दिया। फिर अहंकार कैसे? हाँ, तो वही बाबा कहते हैं भगवान कभी कुछ ले नहीं सकते, वह तो देते हैं। ईश्वर अर्थ दान सब करते हैं, तो समझते हैं दूसरे जन्म में इसका योजा मिलेगा। कामना तो रखते हैं ना, भक्ति में भी दान करते हैं तो दूसरे जन्म में मिलता ही मिलता है। अब यह तो बेहद का बात। इन जैसा निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। निष्काम सेवा भी कैसी है? बच्चों को विश्व का सुखधाम का मालिक बनाते हैं। साधारण सेवा नहीं है, विश्व का मालिक बना देते हैं। इन जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। निष्काम सेवा भी कैसी है? बच्चों को विश्व का सुखधाम का मालिक बनाते हैं। बाबा को थोड़े विश्व का मालिक बनते हैं। बाबा हम बच्चों को बना देते हैं, पढ़ाते हैं और हम बच्चों को बनाते हैं।
उनको कहा जाता है सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। बाबा ज्ञान में एक एक पॉइंट क्या करते हैं, अच्छी रीति समझाते हैं। क्या करते हैं? हाँ, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं तब तक बाबा के श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे। और बाबा का ज्ञान बहुत सहज है, बस समझ में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? समझ में आना चाहिए। आप लोग को समझ में आता है कि नहीं आता है? हाँ, आता है तभी तो आए हैं ना, है कि नहीं? हाँ। तो बाबा कहते हैं उनको कहा जाता है सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। एक ही बात से तुमको जीवन मुक्ति मिल जाती है। शिव बाबा से, बाबा से जीवन मुक्ति मानो, सत्य को मानो, नई दुनिया मानो, है ना? जीवन मुक्ति माना जीवन में रहते पांचों विकारों से मुक्त। जीवन मुक्ति माना जीवन में रहते पांचों विकारों से मुक्त। सतयुग में भी जीवन होगा लेकिन वो हमारे जीवन में पांच विकार नहीं होगा, इसलिए उसको जीवन मुक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, अभी जीवन बंद है, अभी जीवन बंद है क्योंकि पांच विकार जकड़ा है और कस के पकड़ा है ना। तो अभी बाबा पुरुषार्थ करा रहे हैं तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी। अभी छोड़ेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। वही बाबा कहते हैं उनको कहा जाता है सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। किनको? बाबा को। बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। एक ही बात से तुमको जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। निश्चय किया बस, कैसी बाबा पे निश्चय हुआ, बाबा का वर्षे का हकदार हो। जैसे बच्चा जन्म लिया होता है ना कि मेरा वारिस आ गया, है ना, ऐसे जिस क्षण आपको बाबा पे निश्चय हुआ बाबा के सारे प्रॉपर्टी का मालिक आप बन जाते हैं। वही बाबा कहते हैं निश्चय किया बस, बाबा और वर्षे को याद करना है। इनको कहते हैं ज्ञान का सागर। सारा सागर स्याही बनाओ और सारा जंगल कलम बनाओ और पृथ्वी को कागज बनाओ, तो भी बाबा की महिमा लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। तुम शुरू से लेकर लिखते जाओ तो तुम्हारी ढेर पुस्तकें हो जाए। यह नॉलेज तो बहुत वैल्यूबल है ना, जो धारण करने की। बाबा जो हमें ज्ञान देते भी बहुत बेशकीमती है, इसको धारण करने की। जानते हो या कोई परंपरा तो चलती नहीं। अभी तुमको तंत्र मिला है, बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं, वही काफी। बाप का परिचय देने से, रचना को जानने से रचना का भी ज्ञान आ जाता है। बाप का परिचय देने से रचना ज्ञान आ जाता है ना। बुद्धि कहती है जो सतयुग में आते होंगे उनके पुनर्जन्म जास्ती होंगे। थोड़ा आवाज यहाँ पे हो रहा है ना, रिकॉर्डिंग में आवाज आ रहा है। तो वही बाबा कहते हैं उनके पुनर्जन्म जास्ती होंगे। चक्र में जो पहले आए होंगे वही आएंगे। इस चक्र को भी अच्छी रीति समझना है। गीत में भी सुना, हमारे तीर्थ न्यारे। आबू जैसा तीर्थ कोई है जहाँ भगवान आते हैं? कोई ऐसा तीर्थ देखे जहाँ पर भगवान आते हैं? आप लोग माउंट आबू गए कि नहीं गए? जो गए हैं वो हाथ उठाइए। जो नहीं गए वो भी हाथ उठाइए। बाबा बुलाएंगे हम लोग जाएंगे, एकदम तैयार है। हाँ, रेडी रहना है। बाबा अचानक बुला लें, टिकट कटवाएंगे। हाँ, बाबा पास पहुंच जाएंगे। तभी तपस्या कीजिए। आप लोग को तपस्या का कमी है, इसलिए बाबा नहीं बुला रहा है। ठीक है, दिल से बाबा को याद कीजिए तो बाबा जरूर बुलाए। टिकट कटवा के 2 बार पैसा हाँ, घूम इसलिए क्या क्या तपस्या कम है ना, इसलिए बाबा का कभी तुम तपस्या करो। ठीक है, टिकट घूम गया मतलब अभी जाने योग्य नहीं बने। बाबा चाहते हैं कि और तुम मजबूत होके जाओ ताकि वहाँ पे तुम अनुभव करो जाकर। बहुत सारे लोग मत में जाते हैं, ऐसे घूम के आ जाते हैं, कुछ अनुभव नहीं होता है।
लेकिन आप ज्ञान योग में पक्के रहेंगे तो वहां पे जाएंगे तो आपको बाबा की अनुभूति होगी, शांति और शक्ति की अनुभूति होगी। समझ में आया? तो आपको सिर्फ ऐसे घूमने जाना है या अनुभूति करने जाना है? अनुभूति करने जाना है ना, तभी तपस्या कीजिए, मतलब बाबा को याद कीजिए। तपस्या माना बाबा की याद ही तपस्या है। एक बाबा के सिवा दूसरा कोई याद नहीं। तो बाबा कहते हैं चक्र में जो पहले आए होंगे वही आएंगे। इस चक्र को भी अच्छे से समझना है। गीत में भी सुना ना, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, वह तो जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्राएं आदि करते आए हैं, यह सिर्फ तुम्हारी एक जन्म की यात्रा है। भक्ति बहुत यात्रा की, मन का पाप घटा, विकार घटा, या बढ़ता गया? बढ़ता गया। अभी बाबा आते हैं, याद की यात्रा सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? और इस यात्रा को जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपके जीवन से विकार क्या होता जाता है? कम होता जाता है ना। वही बाबा कहते हैं कि इस रूहानी यात्रा में जरा भी कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ, कुर्सी बैठना है कुर्सी बैठ के याद कीजिए, नीचे बैठना है नीचे बैठिए, कोई बंडेज नहीं है, एकदम ऐसे बैठना है क्या? हाँ, कोई तकलीफ नहीं। ज्ञान देने वाला एक ही सदगुरु है। सदगति तो किसी की भी होती नहीं, वह है सुप्रीम ज्ञान का सागर, सर्व की सदगति हो जाती है ना। बाकी क्या चाहिए? सदगति हो जाएगी और क्या चाहिए? तत्व अभी सतो प्रधान हो जाते हैं ना। अरे जो प्रकृति के पांचों तत्व आज क्या है? तमो प्रधान है, इसलिए दुख देते हैं। और सत्युग में क्या हो जाएंगे? शतो प्रधान। यहाँ तमो प्रधान है तो वायुवादी भी ऐसी ही तमो प्रधानता होती है। कितने अर्थक्वेक आदि होते हैं, भूकंप आते हैं, बाढ़ आते हैं, ज्वालामुखी फटता है, तूफान आता है, कितना नुकसान कर देता है। सत्युग में ऐसा तूफान, ऐसा नुकसान नहीं। सत्युग में तो कोई भी दुख देने वाली चीज नहीं होगी। बाप है ही दुख हरता सुख करता, बाप है ही दुख हरता सुख करता। तुम उनके बच्चे हो, किसको भी दुख नहीं देना है। क्या कहते बाबा? तो बाप ही दुख हरता सुख करता, उसको बच्चे दुख क्यों देंगे? सबको यह रास्ता सबको यह रास्ता बताना है सुख का वर्षा पानी का। अब आप कहते हैं तुमको सुख ही देना है, क्या देना है? हाँ, तो सुख कैसे देंगे? मीठी वाणी बोलकर। यदि किसी को प्यार से बात करेंगे, ज्ञान की बातें सुनाएंगे तो सुख देंगे, उसको धैर्य देंगे, उसको बताएंगे कि तुम भी भगवान को याद करो, वहां पर जाओ। और किसी को कड़वा बोल देंगे तो दुख हो गया कि नहीं, है ना। इसलिए विशेषकर बोली का, विशेषकर क्या करना है? बोली पर कंट्रोल रखना है। क्योंकि हम जो बोलते हैं ना, हम बोल के भूल जाते हैं, लेकिन वो जीवन भर याद रखता है, वो हमको ऐसे बोली थी। और जब तक यदि आप कड़वा बोले होंगे तो जब तक उसको याद रहेगा तब तक बद्दुआ देगा। यदि हमने किसी को दुख देने वाले बोल दिए, उसको चुभ गया, क्या हो गया? लग गया, तो क्या हो गया? वो जब जब याद आएगा तब तक आपको दिल से बद्दुआ देगा, ठीक है। और यदि हम उसको अच्छा बोले हैं तो जब जब याद आएगा बहुत अच्छी थी, बहुत सहयोगी थी, तो दिल से दुआ दे। तो दुआ और बद्दुआ कमाने का आधार क्या है? बोली, ठीक है। इसलिए बाबा कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। क्या बोलते हैं? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, और सोच समझ कर क्या करो। हाँ, पहले तौलो फिर बोलो कि उसका वजन वो सहन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो मेन बोली है। हम किसी के यहाँ जाते हैं तो बोली के द्वारा सुख दे सकते हैं ना। इसलिए जब भी बोलना है मीठा बोलना है। मीठा मतलब गुड़ की तरह कि चीनी की तरह? गुड़ की तरह। तो चीटी लग जाएगा।
ठीक है, ना गुड़ की तरह ना चीनी की तरह। मीठा मतलब हमारा बोल ऐसा हो जिससे किसी को दुख न हो। समझ में आया? ना गुड़ और चीनी की बात नहीं, ठीक है, हमारा बोल ऐसा हो जिससे किसी को दुख न हो, इसको बोलते हैं मीठे बोल। क्या बोलते हैं? मीठे बोल। तो बाबा कहते हैं कि तुम स्टूडेंट हो ना, क्या हो? तुम्हारे दिल में है किसी बाबा से स्वर्ग का सुख लेते हैं तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा हमको संजीवनी बूटी देते हैं। क्या देते हैं? ज्ञान क्या है? संजीवनी बूटी है ना, जिससे मूर्छित भी क्या हो जाते हैं? सुरक्षित। माया ने क्या कर दिया था? मूर्छित। और बाबा आए और ज्ञान का संजीवनी बूटी दी तो सुरक्षित हो रहे कि नहीं? धीरे धीरे जग रहे करे हम तो क्या थे, हम क्या बन गए, हमें क्या बनना है। तो वही बाबा कहते हैं फिर 21 जन्म के लिए कभी मूर्छित नहीं होंगे। वह संजीवनी बूटी है मन मना। मैंने जो संजीवनी बूटी दिया वो संजीवनी बूटी क्या है? मन मना भाव। मन मना भाव मतलब अपने को आत्मा समझकर एक बात में, ठीक है। आज तक भक्ति में जो भी याद की खुद को शरीर समझकर। कैसे याद की? खुद को शरीर समझकर। लेकिन बाबा कहते हैं अब कैसे याद करना है? आत्मा समझकर। मैं भी ज्योति बिंदु और बाबा भी ज्योति बिंदु। भक्ति में खुद को भी शरीर समझे और भगवान को भी शरीर समझे, इसलिए कनेक्शन लगा ही नहीं। और कनेक्शन लगा ही नहीं तो करंट आया ही नहीं, और करंट आया ही नहीं तो विक्रम खत्म नहीं हुआ, तो पाप बढ़ता ही गया, मन में बुराई बढ़ता ही गया। अभी बाबा को जान के खुद को भी जान के अब करंट आ रहा है, अब शक्ति आ रही है। तो जैसे जैसे शक्ति आ रही है बुराई कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। आप देखेंगे जैसे जैसे बाबा के श्रीमत पे चलते जाएंगे ऑटोमेटिक आपको बुराई क्या हो जाएगा? मेहनत करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब शक्ति मिल रही है। होता क्या है कि कोई भी जानबूझ के बुराई करना चाहता है क्या? ये बुराई करना चाहता है? नहीं, ना चाहते भी करता है। चाहते तो नहीं कि बुरा बोले फिर भी बोल देता है, चाहते तो नहीं कि बुरा सोचे फिर भी सोच लेता है। क्यों? आत्मा कमजोर है। आत्मा जैसे कोई पेशेंट हो, रोगी हो, है ना, तो चाहता है कि हम दौड़े, चाह के भी नहीं दौड़ सकता है, ये कमजोर है। चाहता है कि थोड़ा अच्छा सा चले फिर भी चल नहीं सकता है। क्यों? कमजोर है। तो ऐसी आज हमारी आत्मा क्या हो गई है? जन्म मरण के चक्कर में आते आ रहे सारी शक्ति खत्म, तो कमजोर हो गई है। इसलिए हम लोग चाहते तो हैं कि बुरा काम ना करें, लेकिन कर लेते हैं फिर पछताते हैं, चाहते तो नहीं थे हैं? तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्मा कमजोर है। तो आत्मा शक्तिशाली कैसे बनेगा? बाबा की याद से। आत्मा शक्तिशाली कैसे बनेगी? बाबा की याद से। तो बाप कहते हैं सर्व का सदगति तो एक ही बाप है, उनको निराकारी निरंकारी कहा जाता है। जिस तन में आते हैं ना वो भी साधारण है ना। ब्रह्मा बाबा क्या थे? करोड़पति थे उस समय के, लेकिन फिर भी कितने साधारण रहते हैं। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं डियर चिल्ड्रेन आई एम योर ओबीडियंट फादर। मैं तुम्हारा आज्ञाकारी पिता हूँ, बस आज्ञा तो करो। बाबा हमको ये चाहिए, बाबा हमको ये चाहिए। तो जैसे जैसे आप आज्ञा करेंगे बाबा करते हैं कि नहीं करते हैं? है ना। तो भाई बाबा कहते हैं अपने को श्री कभी नहीं लिखेंगे। आजकल तो लिखते हैं श्री श्री फलाना, आप कुछ कुछ तो श्री श्री 108 श्री, आप कोई को श्री श्री 1008 श्री लिख देते हैं, है ना। तो वही बाबा कहते हैं श्री मना श्रेष्ठ। तो देवी देवताओं के नाम के आगे हम श्री लगा सकते हैं। तो वही बाबा कहते हैं कि अब तुम उनके सम्मुख बैठे हो ना। किनके सम्मुख? बाबा के सम्मुख। जानते हो वो हमारा बाप टीचर सदगुरु है। बाकी तो सब भक्ति मार्ग के अनेक गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु होते हैं ना। इनका कोई गुरु नहीं है। शिव बाबा कोई गुरु है? गुरु अनेक है, सदगुरु एक है।
गुरु अनेक है, सदगुरु एक है। गुरु अनेक है, सदगुरु एक है। सदगुरु किसे कहते हैं? जो हमें अपने साथ वापस ले जाए। कोई देहधारी गुरु ले जा सकता है? उसका तो अपना ही ठिकाना नहीं है, वो तो खुद साधना कर रहा है। ठीक है, बाबा साधना करते हैं क्या? नहीं। तो गुरु अनेक है, सदगुरु एक है। वो कौन है? शिवा। बाबा कहते हैं सत बाबा, सत टीचर, सदगुरु है। तुम जानते हो आत्मा ही संस्कार धारण कर रही है। बाबा भी आत्मा है ना, उनमें भी गुण है। तुम्हारे गुण अलग अलग हो जाते हैं। इस समय जो गुण तुम्हारे में है वही बाप के। फिर सत्युग में तुम्हारे दैवी गुण हो जाएंगे। बाप ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है। कृष्ण की महिमा अलग है, बाबा की महिमा अलग है और कृष्ण की महिमा अलग है। बाबा कहते ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर। और कृष्ण के लिए क्या कहते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसा। वह तो इसी रहे ही। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं यह टाइटल तुम मुझे नहीं दे सकते। मैं थोड़े भिखारी बनता हूँ जो फिर सर्वगुण संपन्न बनूं। मेरी महिमा इन जैसी थोड़ी करेंगे। जैसे कृष्ण की महिमा है वैसे बाबा की महिमा करेंगे क्या? इस नॉलेज को जिन्होंने कल पहले सुना है वही आएंगे। और इस ज्ञान को कौन सुनेगा? जो 5000 वर्ष पहले सुना था। आकर बाप से सुनेंगे और बाप को याद करेंगे। पिछाड़ी को हाय है कर रोते हैं, फिर जयकार हो जाती है। अभी तुमने यात्रा का भी राज समझा है। इस यात्रा से फिर तुम कभी मृत्यु लोक में लौटते नहीं हो। उन यात्राओं में फिर लौट घर आते हो। कितने मनुष्य स्नान करने जाते हैं। भक्ति का विस्तार देखो कितना है। झाड़ जैसे झाड़ कितना बड़ा था होता है, बीज तो बिल्कुल छोटा होता है ना, वैसे भक्ति का भी विस्तार कितना है। ज्ञान का एक टुकड़ा भी सदगति कर देता है। बाबा कहते हैं थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आ ही जाएगा, भले त्रेता के लास्ट में। तो ज्ञान का एक टुकड़ा भी क्या करता है? सदगति। भक्ति में उतरते उतरते आधा कल्प लग जाता है ना। द्वापर से हम लोग भक्ति शुरू की, भक्ति शुरू की और भक्ति करते करते आज क्या? हाँ बैठते हैं। भक्ति करते करते क्या हुआ? दिन प्रतिदिन हम क्या हुए? नीचे आते हुए ना। बचपन से बुढ़ापा आ गया। बुराई घटा के बढ़ता गया, बुराई घटा के बढ़ गया, बढ़ गया है ना। वही बाबा कहते हैं कि भक्ति में हम दिन प्रतिदिन नीचे गिरते जाते हैं। अभी ज्ञान मिला है, अब क्या हो रहा है? ऊपर जा रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं जी। तो बाबा कहते हैं तुमको सीढ़ी चढ़ने में 1 सेकंड लगता है ना, भक्ति में उतरते उतरते आधा कल्प लग जाता है। लिफ्ट कितनी अच्छी है, नीचे से एकदम ऊपर अपने घर ले जाती है। इसको कहा जाता है चढ़ती कला सर्व का भला। अभी हम बच्चों की चढ़ती कला है और हम बच्चों के माध्यम से सबका भला है। सारा संसार ही बदल जाएगा, सत्युग आ जाएगी। हाँ, तो बाबा कहते हैं अब ज्ञान भक्ति का फर्क देखा? ज्ञान भक्ति का फर्क देखा? नहीं देखा। भक्ति था तो दिन पर दिन लोग नीचे आते गए, संसार कैसे हो गया। अभी बाबा हमें ज्ञान दिए, जब से ज्ञान हुआ है तब से आप ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं? अनुभव है कि इसी बोल रहे हैं, है ना। जैसे जैसे ज्ञान आप लेते जाएंगे आपको अनुभव होगा कि बहुत परिवर्तन हो रहा है। कल तक जो हम चाहते थे नहीं होता था, लेकिन अब हो रहा है। बस रोज मुरली सुनना है। क्या करना है? हाँ, मेन जादू मुरली में ही है। मेन जादू क्या है? मुरली में ही है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, मुरली सुनते जाइए। मुरली सुनते सुनते आपको समझ में भी आना शुरू हो जाएगा। हाँ, स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा। जब समझ में आएगा तो बिना मुरली का मन आपको लगता है क्या? हर आत्मा का भोजन क्या है? मुरली। तो जैसे शरीर का भोजन 2 से 3 टाइम देते हैं, कम से कम आत्मा को तो 2 टाइम खिलाएंगे। 2 टाइम मुरली कौन कौन सुनते हैं? हाथ उठाइए।
और आप लोग एक टाइम कोरोना में बीच में बंद हो गया था तो घरे में सब हम लोग बस 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 बाबा कहते हैं घर को ही सेंटर बना दिया। ठीक है, कोरोना तो कह रहा है कि अब अच्छा करो ना, नहीं तो ले जाएंगे। कोरोना कह रहा है कि सुधर जाओ, नहीं तो सुधार देंगे। चलिए, बहुत लोग को सुधार दिया, बहुत लोग को, जिसको आकड़ था उसको पकड़ के ले गए। ठीक है, सबक मिला है। तो बाबा कहते हैं तो ज्ञान भक्ति वैराग्य है ना, सतयुग त्रेता में ज्ञान, द्वापर कलयुग में भक्ति और संगम पर वैराग्य। इस संसार से वैराग करना है, क्यों? क्योंकि सब विनाश होने वाला है। क्या होने वाला है? ये तन भी विनाश हो जाएगा, ये देह के संबंधी, ये दुनिया, इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है सब क्या हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते वैराग, क्या करो? वैराग। वैराग में ना, न किसी से बैर न किसी से राग, न किसी से दुश्मनी न किसी से दोस्ती, समझ आया? सब एक समान, सबको एक समान, हमारे लिए कोई बड़ा नहीं, हमारे लिए कोई छोटा नहीं, सब आत्मा भाई है, सब बाबा के बच्चे, समझे? ऐसा नहीं कि कुछ किसी से ज्यादा लगाव हो गया और कोई हमारा बात नहीं सुनता तो उसे टेंशन हो गया। ऐसा ही होता है ना लौकिक में, लौकिक में ऐसे ही होता है। बाबा कहते नहीं, कोई प्यार से बोले तो भी अच्छा और नहीं बोले तो भी अच्छा, तो उसका प्रभाव हम पर पड़ना नहीं चाहिए। तो एक है हद का वैराग, जिससे कोई सदगति नहीं होती है। सन्यासी लोग क्या करते हैं? हद का वैराग करते हैं ना, घर द्वार छोड़ेंगे, बाल बच्चे छोड़ेंगे, चले जाते हैं, लेकिन उससे क्या होता है? सदगति होती है क्या? नहीं। दूसरा है बेहद का वैराग। दूसरा क्या है? बेहद का वैराग, जिसे तुम्हारी सदगति हो जाती है, जिसे तुम्हारी सदगति हो जाती है। तो हद के वैराग में लोग क्या करते हैं? घर द्वार छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। और बेहद के वैराग क्या है? बेहद के वैराग क्या है? अब कहते घर गृहस्थ में रहते, सबको संभालते हुए, इस पुरानी दुनिया से ही वैराग है। रहते घर में लेकिन घर में नहीं, जैसे कमल रहता कीचड़ में लेकिन कीचड़ में नहीं है, वैसे रहते हम घर गृहस्थ में, हम रहते संसार में है लेकिन संसार में नहीं। समझ में? तो कहाँ है? संसार में नहीं है तो कहाँ है? बुद्धि से परम, बुद्धि से बाबा की याद में रखना। जैसे मान ली किसी का अचानक बेटा बीमार पड़ जाए और वो रांची में भर्ती, सॉरी दिल्ली में भर्ती हो जाए, तो उसकी माँ यहाँ रहते भी कहाँ रहेगी? बुद्धि दिल्ली में जाएगा ना, वापस थोड़ी जाता है उसको, बच्चा बीमार है तो बुद्धि तो बच्चा में जाएगा ना। भलता नहीं यहाँ है लेकिन बुद्धि कहाँ चला गया? पता नहीं कैसा होगा, दवाई ठीक हुआ कि नहीं हुआ, दिन भर मनन चिंतन वही, तन से यहाँ लेकिन मन से कहाँ रहेगी? दिल्ली। ऐसे ही हम लोग तन से अपने घर में रहे लेकिन मन से किसके पास रहे? बाबा। तो मुश्किल है कि आसान है? आसान है ना। तो वही बाबा कहते हैं, अभी सदगति के लिए तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने की। अब श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना हो रही है श्रीमत पर। यह भ्रष्ट दुनिया रावण की मत पर बनी है ना। ये दुनिया भ्रष्ट किससे बन गई? रावण की मत। हम श्रेष्ठ बन रहे हैं, ये बातें तुम ही जानो। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती है। तुम्हारे लिए तो कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां तो विनाश कराने वाली है। क्या कहती है? सचमुच विनाश तो होना ही है और इससे ही तो कल्याण होना है, तभी तो नई दुनिया आएगी ना। कलयुग विनाश होगा नहीं तो सत्युग आएगा कैसे? अरे रात जाएगा नहीं तो दिन आएगा? नहीं आएगा। तो दिन चाहिए तो रात को तो जाना ही पड़ेगा। तो इसमें ब्रह्मा कुमारियां क्या विनाश कराएगी? वो तो समय है, रात के बाद दिन होता ही है, वैसे कलयुग के बाद सत्युग होना ही है। हम लोग बताते हैं ना कि बहुत जल्दी दुनिया परिवर्तन हो जाएगी, सत्युग आने वाली है, तो लोग को लगता है कि लोग विनाश चाहती है।
कहेंगे हमने कहा था ना ब्रह्म कुमारी विनाश होना है, कल्याणकारी बाप आते हैं तो महाभारी लड़ाई लगती है। कहेंगे हमने कहा था ना ब्रह्मा कुमारी विनाश करेंगे, बरोबर विनाश होना ही है, पुरानी दुनिया विनाश होगी, हम नई दुनिया स्थापन करते हैं ना, पुरानी के बाद नई जरूर है, तो कलयुग के बाद सतयुग जरूर आने वाला है। ये दुनिया और कितने साल चलेगा, है ना, 14 साल 5 महीना। इसके बाद क्या होगा, सतयुग आ जाएगा। क्या होगा, विनाश नहीं होता है, लोग सोचते हैं सब खत्म हो जाएगा, नहीं, भारत बच जाएगा, भारत खंड बचेगा, और उसमें भी जो पक्के योगी होंगे वो बचेंगे, फिर उनके माध्यम से नई दुनिया की शुरुआत होगी। समझे, विनाश मतलब ये नहीं कि सारा खत्म हो जाएगा, परिवर्तन होगा। क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो वही बाबा कहते हैं, इसलिए विनाश के पहले क्या करना है, अपना सब कुछ सफल कर लेना है। क्या कर लेना है, और जितना आप याद करेंगे बाबा उतना विक्रम विनाश होगा। ठीक है, बाबा कहते हैं पुरानी के बाद नई जरूर है, कल विनाश होता है, तभी भारत में स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। परंतु वे लोग समझे कैसे, आगे चलकर बहुत समझेंगे, अभी समझ रहेंगे नहीं। थोड़ा सा कोरोना आया तो रोना स्टार्ट करा दिया ना सबका। ठीक है, अब तो आते ही रहेगा। ठीक है, बाबा कहते हैं, बाबा हमें क्यों कहते हैं, राजयोग करो मजबूत बनने के लिए, क्योंकि संसार में समस्या कम होने वाली नहीं है, समस्या तो बढ़ता ही जाएगा, लेकिन उसका प्रभाव हम बच्चों पर नहीं पड़ना चाहिए, उसका प्रभाव हम बच्चों पर नहीं पड़ना चाहिए। जैसे गर्मी का सीजन है तो कुछ लोग एसी लगा लिए हैं, कुछ लोग कूलर लगा लिए हैं, तो गर्मी लगता है नहीं। बरसात का सीजन है, जिसमें बरसाती है, छतरी है, वो भीगेगा, बच जाएगा ना। ऐसी कितना भी भयानक समय आए, यदि हम ज्ञान योग में अपने आप को मजबूत बना लेंगे तो उसका प्रभाव हम पर नहीं, उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। कोरोना किसको हो रहा है, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, इसका इम्यूनिटी सिस्टम, तो सरकार का काढ़ा पियो, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाओ, है ना। तो माया का बीमारी किसको लग रहा है, माया ज्यादा तंग किसको करता है, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है। ठीक है, तो बाबा की याद से हमें आत्मिक शक्ति को बढ़ाना है, तो बड़ी समस्या भी आपको छोटी लगेगी। आज क्या होता है, छोटी भी सी समस्या भी क्या लगती है, छोटी सी समस्या भी क्या लगती है, बड़ी लगती है। तो तुम्हारा यह यज्ञ तो वंडरफुल है ना, इसमें आहुति पड़ रही है, यह भी तुम जानो और न जाने, कोई विजय तो पांडवों की होनी है और सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए पांडवों को 5 दिखाया था और कौरवों को 100, क्योंकि अच्छे परमात्मा के मार्ग पे चलने वाले, अच्छे मार्ग पे चलने वाले बहुत कम लोग थे, इसलिए 5 दिखाया, और बुरे मार्ग पे चलने वाले तो इसलिए अभी क्या दिखाया, 100 दिखाया। पांडव माना जो भगवान को पहचान लिया और भगवान के बताए रास्ते पर चला, वो पांडव है। वो कौन है, और कौरव माना जो भगवान को पहचाना ही नहीं तो चलेगा कहाँ से, वो कौरव है। ऐसा नहीं कि पूजा पाठ नहीं करता, पूजा पाठ करता है, लेकिन भगवान को नहीं पहचानता, उसको आप संदेश भी दिए तो उसको स्वीकार नहीं किया, वो कौरव है। देखिए घर में पांडव भी होते हैं तो कौरव भी होते हैं ना। किसी घर में पति चलता है तो पत्नी नहीं चलती, पत्नी चलती तो पति नहीं चलता, तो बेटा बेटी नहीं चलता। तो बाबा कहते हैं रास्ता बताना है, बाकी अपना पुरुषार्थ करते चलना है। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है, सबका दुख हरता, सुख करता, सदगति देने वाला एक ही बाप है। कितना मीठा, कितना प्यारा है बाबा, क्या है, कितना मीठा, कितना प्यारा है। कहते आए हो मीठे बाबा, आप जब आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। भक्ति मार्ग में कहते थे ना कि बाबा आप जब आएंगे ना तो हम आप पे बलिहार जाएंगे, आप जो कहेंगे वही करेंगे। तो बाबा भी आ गए, बाबा भी
आ गए हैं और बाबा रास्ता बता रहे हैं। अब बाबा जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे चल रहे हैं तो आपका कल्याण हो जाएगा। अपना दिमाग लगाएंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है, मनमत नहीं लगाना है। बाबा जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे करते जाएंगे तो कम समय में आप आगे चले जाएंगे। कम समय में आप आगे चले जाएंगे। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं, कहते आए हो मीठे बाबा, जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। तो मेरा तो आप दूसरा न कोई, इसका मतलब यह नहीं कि घर बार छोड़कर यहाँ आकर बैठेंगे। नहीं, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, 7 रोज का कोर्स ले, फिर कहाँ भी जाओ मन बना कर, कहाँ भी जाओ बाबा की याद में रहो। कहीं भी जाओ, लंदन, भूटान, जापान, जहाँ जाना वहीं जाओ, लेकिन बाबा की याद में रहो, बाबा के श्रीमत पर चलो। बाप को याद करना है, बाप को याद करना है और वर्षा पाना है। बस याद की यात्रा में रहना, इससे ही बेड़ा पार है, इससे ही बेड़ा। यह भी तुम जानते हो पवित्र रहना है। दुनिया को पता नहीं है, दुनिया को पता नहीं है। छीछी खाना आदि नहीं खाना है कि बाबा में क्या बना रहे, देवी देवता क्या बना रहे। देवी देवता क्या खाते हैं? हड़मस खाते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं? नहीं खाते हैं। तो हमको भी देवी देवता बनना है तो हमें भी क्या प्रयास करना है? ठीक है, तो जो देवी देवता खाते वो हम भी खाएंगे। भक्ति में भी नहीं खाते हैं। जिस दिन उपवास व्रत करते हैं ना, तो नहाए खाए के देव भी नहीं छोड़ देते लहसुन। छोड़ते हैं कि नहीं? क्या छोड़ते हैं? अशुद्ध हो गया तो मतलब साल में 10-12 दिन शुद्ध रहो, बाकी दिन अशुद्ध रहो, है ना? नवरात्रा में, और बाकी कौन रात्रा? तो कहने का मतलब क्या है, लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते? तो लहसुन प्याज तामसिक भोजन है। क्या है? जैसे ही लहसुन प्याज खाते हैं तो बॉडी हीट हो जाता है। ठीक है, फिर मन में उल्टे फुल्टे विचार चलने लगते हैं। तो जो व्रत करते हैं लोग समझ क्या सोचते हैं कि मन में भक्ति किए हैं, व्रत किए हैं, मन में बुरा विचार चलेगा तो पाप लग जाएगा। इसी लोग एक दिन पहले ही से छोड़ देते, उनको भी पता नहीं क्या छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए बाबा कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न। ठीक है, तो हमें शुद्ध अन्न खाना है। क्या खाना है? शुद्ध अन्न खाना है। लहसुन प्याज खाने से मन में कितना कितना सुगंध आता है कि नहीं? सुगंध आता है। इसलिए बाबा कहते खूब खाओ। बाबा कहते नहीं खाओ। ठीक है, दुर्गंध आता है। यदि किसी घर में बन भी रहा हो तो आपको पता चल जाएगा कि फलाने घर में बन रहा है ना। कहने का मतलब क्या है? प्रयास करना है। क्या करना है? हाँ। और बाबा को याद करेंगे तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे वो छूट जाता है। ऐसा मत सोचिए कि रही तो छोड़ बोला छोड़ देने के लिए, हम छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं। आप ज्ञान सुनते जाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा, और जब समझ में आएगा बाबा की याद से शक्ति मिलेगी तो बुराई सब ऑटोमेटिक छूट जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? आया। तो पूछते थोड़ा बोलना पड़ेगा। क्योंकि अब प्रवचन नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई हो रहा है। क्या हो रहा है? हाँ। तो बाबा कहते हैं मुरली तो मिलती है ना, कोई समय मुरली नहीं भी मिलेगी। अभी आए ना आफत, देखें आफतें आएंगी, हंगामा होगी, हंगामा आदि हो जाएगा तो मुरली मिल नहीं सकेगी। अभी तो ऑनलाइन का जमाना है, क्या मुरली? हाँ, संगम पर बाबा भी ऑनलाइन है। क्या है? इसलिए बच करके रहिएगा, सब देख रहा है। ठीक है, बाबा आप ही के अंदर कैमरा फिट कर दिए। ठीक है,
ये आत्मा ही क्या है? कैमरा है। आप जो भी कर रहे हो रिकॉर्ड कर रहा है। आप सोचते कौन देखता है? अरे पहले तो आप खुद देख रहे हैं। आप जैसे वहां जाएंगे रिकॉर्डिंग खोल देंगे। समझ में आया? आप जो भी कर्म करते हैं सबसे पहले कौन देखता है? बाबा कहला देखेगा। आप बुरा कर्म कीजिएगा, बाबा का ही काम है। नहीं समझे? वो भगवान है तो उसका काम है कौन क्या कर रहा ही देखेगा। आप देखेंगे, आप हर जगह जाते तो सीसीटीवी कैमरा लगाया होता है, आदमी कितना नजर रखेगा? तो कैमरा लगाया हुआ है कि नहीं? आप जो भी करेंगे उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। तो बाबा भी सीसीटीवी कैमरा लगा दिया सूक्ष्म वतन में। वो तो रातों में आप क्या करते हुए दिखाई देता है। समझ में आया? और जब जाएंगे बाबा के पास तो आपका रिकॉर्डिंग खोल देगा, थोड़ा दिखा दो क्या क्या करके आया। ठीक है? फिर आपका चेहरा झुक जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बोलेंगे बाबा आप जो कहे जो सजा दो मंजूर। क्योंकि बाबा किसी को भी सजा देते हैं, यहाँ भी किसी को भी सजा मिलता है ना, तो बिना प्रमाण का नहीं मिलता है। तो वहाँ भी ऐसा ही है, जब तक प्रमाण नहीं मिलेगा आपको सजा नहीं मिलेगी। सब दिखाएगा। इसलिए मत सोचिए कौन देखता है, कौन देखता है? अरे पहले तो खुद देखते हैं। बाबा क्या देखेगा माता जी? तो वही बाबा कहते हैं तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो नहीं रहेगा, सब भस्म हो जाएगा। प्रलय तो होती नहीं, प्रलय तो होती नहीं। प्रलय मतलब सब कुछ खत्म हो जाए नहीं, परिवर्तन। क्या होगा? जैसे रात के बाद दिन आता है ना, वैसे कलयुग के बाद क्या आ जाएगा? सतयुग आ जाएगा। दुनिया तो एक ही है, नई से पुरानी होती है। न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। अब तो कहेंगे ओल्ड वर्ल्ड। अभी क्या पुरानी दुनिया है ना, पुरानी से क्या बनेगी? नहीं बनेगी। बाकी थोड़ा समय है। वह कहते कल की आयु लाखों हजार वर्ष, लाखों वर्ष है। कलयुग के लिए कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े, इसलिए लोग खूब पाप कर रहा है। तो अभी थोड़ी विनाश होगा, अभी तो बहुत बाकी है। कलयुग तो बच्चा है, कलयुग तो। लेकिन बाबा कहते कलयुग बच्चा नहीं, कलयुग बूढ़ा हो चुका है। क्या हो चुका है? थोड़ा सा बच्चा है। कितना बच्चा है? तो लोग छोटा बच्चा समझते। कितना बच्चा है? थोड़ा सा बच्चा है, तो लोग छोटा बच्चा समझ लिया। ठीक है? तो बाबा कहते हैं वास्तव में 5,000 वर्ष का चक्र है। चारों युग मिला करके एक कल्प, उसकी आयु 5,000 वर्ष। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को न जाने तो उनको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पत्थर बुद्धि। भगवान को पूजा करते, भगवान को ही नहीं जानते, इसलिए तो प्राप्ति नहीं हुआ ना। भक्ति में खूब भक्ति की, खूब पूजा की, लेकिन स्थिति क्या हुआ? बुराई कम हुआ, मन का बढ़ता ही गया, अब बढ़ता ही जा रहा है। तो जब खुद को जाने, खुदा को जाने, तब तो कनेक्शन लगा ना। कल तक न भगवान को जानते थे न खुद को जानते थे, इसलिए कितना भी भगवान को याद किए, क्या हुआ? जब तक मंदिर में थोड़ा सा अगरबत्ती दिखाए, थोड़ा सा लगा, आज जैसे घर आए जैसे थे वैसे। तो बाबा कहते हैं जो अच्छी रीति जानते हैं, बुद्धि में धारण कर औरों को धारण कराते हैं, वह ऊंच पद पाते हैं। ऊंच पद कौन पाएंगे? जो खुद धारण करेंगे और दूसरों को भी कराएंगे। तो आप लोग ऊंच पद पाना है कि नहीं पाना है? पाना है ना? हाँ, यही है भाग्य बनाने की बेला। अभी ही रिकॉर्डिंग करना है। यदि अभी आप प्रजा बन जाएंगे तो कभी राजा बनने का मौका मिलेगा? तो पुरुषार्थ ऐसा करना है कि हम क्या बन जाए? राजा रानी बन जाए। क्या बन जाए? तो जो अच्छी रीति जानते हैं, बाबा कहते हैं बुद्धि में धारण करते हैं, कराते वही मुझ पद पाते हैं। बाप कहते हैं जो नॉलेज मेरे में थी वो अब तुमको दे रहा हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार मैं रिपीट करता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। भक्ति मार्ग में भी भक्ति मार्ग में भी पार्ट बजाया ना। द्वापर से बाबा भक्ति में क्या करते हैं? हमारे भक्ति का फल देते हैं, सब सत्कार कराते हैं, जो भी होता है। बाबा कहते हैं अब तुमको आकर अपना रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ ना। बाबा क्या है? नाटक तो वही बनाया है ना, तो नियम तोड़ सकता है? तो वही नियम तोड़ देगा तो फिर मानेगा कौन?
है ना। मैं आता ही हूँ एक बार अपना परिचय देने और रचना की आदि मध्य अंत का नॉलेज। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, बोलिए, हम आगे से बोलेंगे, पीछे से आप लोग को बोलना। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर पहली पॉइंट है। आप जो मुरली सुने ना, इसमें 2 पॉइंट, एक एक पॉइंट सबको सुनाना है, पूछेंगे, हाँ, याद कर लीजिए, ठीक है। बाप समान ओबीडियंट बनना है, जैसे बाबा आज्ञाकारी, वैसे हम बच्चों को भी क्या बनना है, ओबीडियंट बनना है। कभी भी किसी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना, कभी भी। है ही क्या मेरे पास अहंकार करेंगे, है ना। अभी बुद्धि भी दिया, ज्ञान भी दिया, तो कौन दिया, बाबा दिया। फिर अहंकार किस बात का। निराकारी और निरहंकारी होकर रहना है। एक तो निराकारी और दूसरा निरहंकार, कोई अहंकार नहीं। क्या है अपना, क्या लेकर जाएंगे। बुद्धू थे ना, बाबा भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे रहा, फिर अहंकार क्यों करेंगे, है ना। दूसरी पॉइंट, बाप टीचर और सदगुरु के कंट्रास्ट को समझ निश्चय बुद्धिमान श्रीमत पर चलना है। बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। इस कंट्रास्ट को समझकर निश्चय बुद्धिमान श्रीमत पर चलना है। रूहानी यात्रा पर रहते। चलिए ध्यान दीजिए, आज का वरदान है, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइट धारी बाबा। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइट धारी बाबा कहते, जैसे अभी चारों ओर यह आवाज फैल रहा है कि सफेद वस्त्रधारी कौन है और कहाँ से आए हैं। जब बाबा के बच्चे चलते हैं ना, तो लोग ध्यान से देखते हैं कौन है, कहाँ से आए हैं। ऐसे अब चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार करो। हाँ, इसको कहा जाता है डबल सेवा करो। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं ना, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप में प्रकट हो जाओ। जहां भी देखे तो फरिश्ते ही नजर आए। लेकिन यह तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंतःवाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास होगा। यह कब होगा, जब शरीर से डिटैच यानी अलग होकर, हाँ, अंतःवाहक यानी सूक्ष्म शरीर से चक्र लगाने के अभ्यासी होंगे। मनसा पावरफुल। इसके लिए जितना पवित्रता, गहन पवित्रता होगी, गहन तपस्या होगी, गहन योग होगा, वही फरिश्ते स्वरूप को साक्षात्कार करा सकते। और आज का स्लोगन, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों का अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। सर्व गुणों व सर्व शक्तियों का अधिकारी बनने के लिए क्या बनो, आज्ञाकारी बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो 12-7-21 के महावाक्य बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप जैसा निरहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। प्रश्न है, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना। उत्तर, सभी को बताओ कि हम दुख हरता सुकर्ता के बच्चे हो। सभी को बताओ कि तुम क्या हो, दुख हरता सुखकर्ता के बच्चे हो। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो तो आधा कल्प के लिए सुखधाम में चले जाएंगे। यह पैगाम सबको देना है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे वह 21 जन्मों के लिए माया के बेहोशी से छूट जाएंगे। और आज का गीत क्या है, हमारे तीर्थ न्यारे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम लोग 2 मिनट बाबा को याद करें। गीत बजाइए, मोबाइल है ना, सॉन्ग बजाइए।